हमारा क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होगा? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिख सके, जहां Q ≠ = 0 होता है जब परिमेय संख्या की बात करें। अपरिमेय में जिसे P/Q के रूप में न लिख सके, जिसे P/Q के रूप में लिख सके वो परिमेय। ठीक है, इरेशनल बोलते हैं उसको, रेशनल बोलते हैं। तो हमको शो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान ले रहे हैं? देखिए, जब हमसे पूछे ना कि हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, कि बताइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कर देते हैं ना कि उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, और परिमेय मान के जब उसको हल करते हैं तो आगे जाके कुछ गलतियां आ जाती है। उसके बाद कहते हैं यानी कि हमने जो परिमेय माना था वो गलत है, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यही तरीका होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। लेट ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि ए और बी दो सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या हो गया? पहले ये समझ लो कि 4 क्या है? 8 है ना। ये दोनों क्या है? भाज्य है ना। तो लेकिन 4 कम 4 दूना 8, इसी की वैल्यू 1/2 है ना। लेकिन 1/2 क्या हो गया? सह अभाज्य हो गया, क्योंकि 1 और 2 अपने आप को छोड़ के, एक को छोड़कर और अपने आप को छोड़ के किसी से कटते नहीं है। मान लो इसी तरह से हमने ले लिया 6/8। क्या ले लिया? 6/8। तो 3 दूना, ये देखिए कट रहा है कि नहीं, और 2 3 और 2 चौके कट रहा है ना। पर 3/4 अगर ले ले, 6/8 को 3/4 कर सकते हैं ना। ये सहअभाज्य हो गया, क्योंकि 3 और 4 आपस में नहीं कट रहा है। तो सहअभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जो आपस में न कट। आपको बस समझाने के लिए बताएं, आप डायरेक्ट टॉपिक पर ही आपको लिखना क्या है। माना ए और बी क्या है? दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, और 3 + 2√5 को अपरिमेय दिखाना था, तो हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 अपरिमेय ना होकर क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब 3 + 2√5 परिमेय संख्या है तो इसको P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर A/ के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आया? अब यहां से देख लो, यहां से क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर A/B, और 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहां से √5 बराबर क्या हो जाएगा? A/B - 3, और ये 2 इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा ना, 1/2। इसको लिख सकते हैं √5 बराबर A/B, और 2 इधर ला दें, और -3 ये 1/2 एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो A/B × 2, और फिर 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 1/2 यानी 3/2 हुआ। अब देखिए, अब A/B जब क्या आपका है? परिमेय संख्या है ना। A/B को हम क्या माने हैं? परिमेय माने हैं। तो उसमें कोई 2 से मल्टीप्लाई है, यानी ये भी परिमेय होगा। और 3/2 अपने आप में परिमेय दिख रहा है ना। यानी कि क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। क्या है? √5 एक, क्योंकि A/2B - 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अब बताइए, √5 परिमेय संख्या होता है? यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या होता, यानी हमने जो माना है, जो कि क्या है? जो गलत है। गलत है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे बाकी चीज लिख दे रहे हैं, अर्थात हमारा मानना कि क्या 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या क्या है? गलत है। गलत है ना हमारा मानना। तो गलत है तो क्या हो गया? इसलिए 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? यही बस टॉपिक था। अब समझ में आ गया?